हाँ भाई, अभी थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई थी नेट सुविधा के कारण। एक बार दोबारा देखो। आपको मैं ये समझा रहा था कि ये लेंस था, ये आउटर लेंस है और ये क्या है, उत्तर लेंस है। इस गोले का जो केंद्र होगा वो मैं बोल रहा हूं ये C2 है, और इस गोले का जो केंद्र होगा वो क्या होगा, C1। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो R1 होगी, जिसे हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। जिसे हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। और ये द्वारक है। द्वारक क्या होता है, एक ऐसा मुंह जिसमें प्रकाश की किरण आ सके, तो ये द्वारक है। और ये क्या है, वक्रता केंद्र 2 है, तो ये दूसरी वक्रता त्रिज्या R2। क्लियर बात। और जो बेटा ये बिंदु है जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकलती है, उसे आपने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ध्रुव बोला, सॉरी प्रकाशिक केंद्र बोला था। और अगली जो परिभाषा है, इनको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये लो, ये C2 है, ये क्या है, C1। अगली जो परिभाषा थी वो थी मुख्य फोकस। क्या होता है मुख्य फोकस, कि सर लेंसों में एक मिनट सुनो, मुख्य फोकस नहीं, आप पहले परिभाषा है मुख्य अक्ष, तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब इसके बाद में मिला रही है ये रेखा, इसके बाद में है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है कि लेंसों में मुख्य अक्ष की, लेंसों में मुख्य अक्ष की, ये आ रही है, लेंसों में मुख्य अक्ष की समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत किसमें होगी सर, अवतल लेंस में होगी। क्यों होगी अवतल लेंस में, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। तो देखना, ये प्रकाश की किरणों को फैला दिया, ये लो, ये कहां मिलती हुई प्रतीत होगी, यहां, तो इसे हम बोलेंगे फोकस। और इसमें ये रहा फोकस, बेटा इसे F2 देते हैं और इसे यहाँ F1 देते हैं, क्योंकि फोकस यदि कोई प्रकाश, कोई वस्तु यहाँ रख दे और इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण इधर चले तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आई बात। तो इसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस इधर भी होता है F1 और इधर क्या होता है F2। बात क्लियर। तो ये आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो बोर्ड में नहीं आती है, और आपको क्या करना है, इनको ओनली परिभाषा तो याद रहे या नहीं रहे, डायग्राम से समझना है। तो ये दोनों डायग्राम अपनी नोटबुक में बना लो, बना लिया होगा, वीडियो रोक बनाते हैं ऐसे। अगली जो परिभाषा है, अगली जो हेडिंग है वो है लेंसों से प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। बेटा ये नियम भी आपको नोटबुक में डायग्राम से ही लिखना है। इस नियम को जैसे वहां नियम होते थे किसमें, दर्पण में होते थे किसके, प्रतिबिंब बनने के, तो वहां भी तुमने यही किया है, यहां भी यही करना है। क्या, ओनली डायग्राम से समझना है। क्यों, क्योंकि आगे डायग्राम बनने वाले हैं। तो देखना, पहला नियम मैं बोलता हूं, पहले आपको लेंस बना दूंगा फिर बोलूंगा। ये कौन सा लेंस यदि आपसे पूछूं तो सर ये तो अवतल है, ये इसका द्वारक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। क्यों, इससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है। ये इसका पहला वक्रता केंद्र है,
ये इसका दूसरा वक्रता केंद्र है। इसमें ऐसे ही इसमें ये क्या है, द्वारक है। ये क्या है, ये इसका प्रकाशित केंद्र है। ये इसका वक्रता केंद्र C1 है, ये C2 है। ये क्या है, C2 है। अब पहला नियम क्या कहता है वो समझना कि लेंसों में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, देखना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर फोकस से गुजरती है। ये F2 फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस से। और सेम डिट्टो इसमें भी क्या है, फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो गुजरती हुई प्रतीत किसमें होगी, ये हो गई, ये F में गुजरती हुई प्रतीत होती है। यदि मैं फोकस पे वस्तु को रख दूं, मान लो मैंने वस्तु यहां रख दी, यहां रख दी ऑब्जेक्ट, तो यहां देखना एक बार, इसका फोकस मान लो ये कौन है, F1, तो यहां अभी रखेंगे, ये यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, एक वस्तु रख दिया, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण, देखना भाई, ये निकली प्रकाश की किरण, इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण दूसरी ओर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम क्या कहता है, फोकस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण या फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दूसरी ओर क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। यदि मैं यहां से फोकस पे रखूं वस्तु को, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। तो आप दोनों मत बनाओ क्योंकि 3 इडियट लगेगा, ये 3 इडियट लगेगा। हालांकि चिन्ह परिपाटी से देखें तो हम वस्तु को हमेशा बाईं ओर ही रखते हैं, क्योंकि चिन्ह परिपाटी जो दर्पण में होती है वही हम लेंस में लेते हैं। इसमें भी बनाओ, इसमें मान लो वस्तु यहां रखी हुई है, वस्तु यहां रखी हुई है, तो देखना इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम तो इजी है कि प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए, अपवर्तित कब नहीं होती है, जब क्या हो, अभिलंबवत आपतित हो। तो प्रकाशीय केंद्र खुद अभिलंबवत होता है, अभिलंब होता है गोलीय पृष्ठों का। तो देखना क्यों होता है, अरे क्यों होता है, पढ़ाया दर्पण में बहुत अच्छी सी। तो इस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। सेम डिट्टो ये। अब ये डायग्राम आपको बनाना है नोटबुक में, थोड़ी नहीं लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है, बना लिया होगा। अब एक नोट लिखो, शायद पहले की वीडियो में लिख लिया हो तो लिख लो, चाहे नहीं लिखा हो तो लिखना कि दर्पण लेंसों में चिन्ह परिपाटी दर्पण से संबंधित ही लेते हैं, दर्पण से संबंधित लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें भी वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे, सभी दूरियां वहां प्रकाशीय केंद्र से वहां ध्रुव से मापते हैं, यहाँ किससे मापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से। बाईं ओर की सभी दूरियां बाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक और ये ऋणात्मक, समझ में आई बात, ये ऋणात्मक हो जाती है इधर की दूरियां। ये हम ऐसे देखें तो बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। क्लियर। अब आगे जो हेडिंग है वो है लेंसों से प्रतिबिंब बनना। बेटा ये अपनी बुक में नहीं है, तो आप 10th क्लास की बुक से उठाना कहीं बुक और उससे बनाना है। बाकी जो मैंने अपना स्कूल ग्रुप बना हुआ है उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैंने भेज दिया तो वहां से बना लेना। अब
अपनी सभा यही विराम दी जाती है। अगली सभा कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।